नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है TSOP 1738 IR रिसीवर सेंसर के बारे में। क्योंकि इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है महेश जी चूरी। महेश जी चूरी है जिन्होंने लिखा है कि सर जी जो TSPO जो मॉडल होता है 1738 और 1838 जो कि IR रिसीवर होता है उसके बारे में वर्किंग, उसकी पेन डिटेल और टेस्टिंग उसकी किस तरह होगी उसके बारे में बताइए। तो महेश जी चूरी, आज का हमारा जो टॉपिक है IR रिसीवर 1738 और 1838 के बारे में। तो ये जो आपके सामने है मॉडल TSOP 1738 IR रिसीवर सेंसर, जो कि एक 3 पिन के अंदर आता है, ठीक है, जिसकी 3 पिन होती है, लेकिन वर्किंग के सिस्टम के हिसाब से ये 4 पिन के अंदर होता है। क्योंकि जो इसकी सेंस करने वाली पिन होती है यहाँ पे जो लगा होता है सेंसर, जिसे हम फोटो डायोड भी बोल सकते हैं या IR रिसीवर भी बोल सकते हैं, उसको भी ये इंटरनल तौर पे काम करता है। लेकिन फिजिकल तौर पे इसकी 3 पिन होती है, जिसके अंदर पिन नंबर 1 किस साइड शुरू होगी, जो लास्ट पिन होती है उसके अंदर गैपिंग ज्यादा होती है, यानी जिस पिन के अंदर गैप ज्यादा है वो जो इकल्ली पिन है वो पिन नंबर 3 होती है, यानी जिसके अंदर फासला ज्यादा वो पिन नंबर 3 है। और पिन नंबर जो 1 होती है वो होती है GND यानी ग्राउंड, पिन नंबर 2 है इसकी VCC और पिन नंबर 3 जो है इसकी आउटपुट है। तो ये तो है इसकी पिन डिटेल। तो ये इस तरह मॉडल में आता है, उसके ऊपर टॉप के ऊपर इस तरह ये थोड़ा सा ऊपर को उभरा होता है, जिससे ये रिमोट को सेंस करने में आसानी होती है। यानी अगर रिमोट का लेफ्ट राइट करके भी हम सेंस करवाएंगे तो ये सेंस कर लेगा। वैसे फिजिकल तौर पे ये डायरेक्शनल के हिसाब से ये काम करता है, यानी सीधे तौर पे अगर रिमोट को हम इस्तेमाल करेंगे तभी ये काम करेगा। और इसका प्रयोग जिस डिवाइस के साथ ही रिमोट लगा होगा, यानी कोई भी डिवाइस है, चाहे वो आपका LCD है, टीवी है, आपका DVD प्लेयर है, म्यूजिक सिस्टम है या AC है, जिसके अंदर रिमोट का प्रयोग किया जाएगा उसके अंदर TSOP 1738 IR रिसीवर का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि ये एक रिसीवर है और रिसीव यानी सिग्नल को रिसीव करके आगे बोर्ड को भेजता है, यानी सर्किट को भेजता है। तो ये किस तरह काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो जो इंटरनल हिस्सा ये आपके सामने है सर्किट का, ये देख सकते हैं। इसके अंदर जो LED मैं बता रहा हूँ, जो ये है इसकी LED यानी रिसीवर, जिसे हम फोटो LED बोलते हैं, ये इसका रिसीवर है। यानी ये रिसीव करने के बाद यानी इनपुट पॉइंट है, इनपुट पॉइंट पर ये रिसीवर लगा होता है, सिग्नल को रिसीव करके ये इनपुट सेक्शन को देता है। और उसके बाद है AGC और कंट्रोल सर्किट और बैंड पास सिस्टम। यानी बैंड पास सिस्टम होता है बिट बाय बिट जो इसके अंदर सिग्नल जाएगा वो अलग अलग कोडिंग होती है, तो उसको बैंड बाय बैंड आगे ट्रांसफर करता है। और उसके बाद ये कंट्रोलर होता है जो इसको सेंस करके हमारे जो आउटपुट सिस्टम है उसको आउट करवाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सिग्नल सिर्फ जो लो का सिग्नल पास आउट करेगा। लो मीन अगर ये इसको हम किसी भी डिवाइस से सिग्नल दे रहे हैं तो सिग्नल को ये ड्रॉप करेगा, ना कि अप करेगा। यानी अगर यहां से जो आउटपुट मिलेगा हमें, मीन्स जो ये आउटपुट देगा ये लो में आउटपुट देगा, यानी GND सिग्नल पास आउट करेगा। क्योंकि ये एमिटर कलेक्टर का जंक्शन जोड़ता है जिससे आउटपुट लो होता है, ठीक है जी। बाय द वे इसका जो आउटपुट रहेगा वो हाई रहेगा, लेकिन जब इसके इंफ्रारेड से यानी हम हमारे जो रिमोट से अगर इसको सिग्नल देंगे तो ये सिग्नल को आउटपुट के रूप में लो आउटपुट पास आउट करेगा। तो ये तो है इसका इंटरनल हिस्सा। अब बात करते हैं थोड़ा सा सर्किट के बारे में कि ये सर्किट के हिसाब से किस तरह बना होता है, फिजिकल किस तरह होता है, कौन कौन से मॉडल होते हैं। तो एक तो आपके सामने ये मॉडल है TSOP 1738 और एक होता है TSOP 1838 मॉडल। ये दो तरह के मॉडल में आते हैं, एक तो ये छोटी शेप के अंदर आता है, एक बड़ी शेप के अंदर आता है जो ब्लैक कलर का होता है टॉप वाला। तो इसकी जो पिन डिटेल किस तरह होगी, जो हमारा टॉप 1738 मॉडल है इसके अंदर मॉडल और भी है, 36 है, 37 है, और भी कई मॉडल्स हैं। लेकिन ये जो मॉडल 1738 मॉडल ये सबसे पॉपुलर मॉडल है। और इसके अलावा एक मॉडल चलता है हमारा 1838 जो कि एक छोटे डिवाइस है, यानी एक ये
छोटा डिवाइस होता है, जैसे हमारा डिजिटल डिवाइस है, छोटे छोटे डिवाइस है, उसके अंदर लगाने के लिए इसको आसानी होती है, क्योंकि ये साइज में छोटा होता है और ये साइज में बड़ा होता है। तो अब बात करते हैं कि जो इसकी पिन डिटेल जो है, इसकी पिन किस हिसाब से होगी। जो हमारा टॉप से 1738 मॉडल है, इसके अंदर जो पिन होती है, ये पिन नंबर 1 जो है ग्राउंड है, पिन नंबर 2 VCC है, पिन नंबर 3 जो है इसका आउटपुट है। लेकिन जो 1838 मॉडल है उसके अंदर पिन नंबर जो 1 आप देख सकते हो, ये इसकी जो पिन है जो VCC है 3 नंबर वाली, और सेंटर में इसका GND है, और इस लेफ्ट साइड में इसका आउटपुट है यानी 3 नंबर वाला। तो ये इसकी और इसकी पिन डिटेल में थोड़ा डिफरेंट है। अगर आपको इसको लगाना चाहते हो तो इसको आपको पिन को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद इसको आप यूज में ले सकते हैं। तो ये तो था इसका 18 और 17 का जो पिन डिटेल के हिसाब से। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा रिमोट से किस तरह काम करता है। तो ये जो हमारा रिमोट होता है, आप देख रहे हो कोई भी रिमोट है, ये जो इसके ऊपर अलग अलग इसके अंदर नंबर डाले हुए, इसके अंदर इंटरनल तौर पे यानी प्रोग्राम किया हुआ है हर एक के अंदर जितने भी नंबर हैं। तो ये जो सिग्नल जो रिसीव करता है हेक्सा के अंदर रिसीव करता है, जैसे कि इसके अंदर कोई लिखा होगा 5 6 7 9 8, इस तरह सिग्नल भी हो सकता है, या FNFFZ कुछ भी यानी कोडिंग हो सकती है इसकी जो नंबर के, ये उसी नंबर को सेंस करके इसके अंदर रिसीव करवाता है। तो जैसे मान के चलिए मैंने 1 नंबर प्रेस किया इसका बटन, तो 1 नंबर का कोडिंग होगा जैसे 7 5 6 7, कुछ भी कोडिंग हो सकती है। जब ये कोडिंग इसको रिसीव करेगा तो ये 1 नंबर को सेंस कर लेगा कि ये 1 नंबर का इनपुट है, ठीक है। इसी तरह 2 नंबर का सेंस होता है, इसी तरह 3 नंबर का, इसी तरह यानी अलग अलग कोडिंग जाती है इस रिमोट से, और वो कोडिंग को ये सेंस करता है। सेंस करने के बाद इसे पता लगता है कि हमने जो बटन प्रेस किया है वो 1 नंबर प्रेस किया है, 2 नंबर प्रेस किया है या 3 नंबर प्रेस किया है। तो ये होता है रिमोट के कोडिंग के हिसाब से इसको रिसीव डाटा करवाना है। अब ये आपके सामने एक सर्किट है, सिंपल सा सर्किट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हो कि जो हमारा इंफ्रारेड है यानी IR जो सेंसर है, इसके अंदर मेल बेसिकली 3 पिन होती है, ये 3 पिन होगी, और यहाँ पे एक फोटो डायोड लगा होता है जो कि यहाँ फोटो LED जो कि रिसीवर का काम करता है, ठीक है। ये फोटो रिसीवर है यानी ये इंफ्रारेड से सिग्नल को रिसीव करता है। तो इसके अंदर सर्किट के अंदर ये देख सकते हैं, ये पॉजिटिव 5 वोल्ट की मैंने सप्लाई दी है इसको, यहाँ पे पॉजिटिव 5 वोल्ट है, ये ग्राउंड है या नेगेटिव सप्लाई, और ये है यहाँ का आउटपुट। तो आउटपुट हमने एक ट्रांजिस्टर पे भी दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट मैंने क्या किया हुआ है, पॉजिटिव वोल्ट। क्या हो रहा है कि ये जो पॉजिटिव वोल्ट है, ये देख सकते हैं ऐसे जो पॉजिटिव वाले एक रजिस्टर के द्वारा इसके बेस पे आ रहे हैं। तो ये ट्रांजिस्टर जो हमारा है PNP है। PNP का मतलब है कि ये जो नेगेटिव से ऑन होगा ट्रांजिस्टर, BC558 जो है नेगेटिव से ऑन होगा, यानी इसके बेस के ऊपर नेगेटिव सिग्नल मिलेगा, तभी ये वाला सिग्नल है जो इधर ट्रांसफर होगा, यानी अमीटर और कलेक्टर का बेस आपस में जुड़ेगा जब इसके बेस पे नेगेटिव सप्लाई आएगी, ठीक है जी। तो नेगेटिव सप्लाई आने के बाद जो हमारी अमीटर पे जो पॉजिटिव सप्लाई है वो दूसरे पास से ट्रांसफर यानी कलेक्टर पे ट्रांसफर हो जाएगी, यानी ये सप्लाई यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, कौन सी, पॉजिटिव सप्लाई। तो ये पॉजिटिव सप्लाई किस तरह होगी, आप देख सकते हैं कि जब भी इसके ऊपर सिग्नल मिलेगा तो ये जो है ग्राउंड वाले जो वोल्ट है, ग्राउंड के ऊपर जो नेगेटिव वोल्ट है वो आउटपुट पे ट्रांसफर करेगा, यानी यहाँ पे कौन सा वोल्ट ट्रांसफर करेगा, नेगेटिव। जो नेगेटिव वोल्ट जब इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जाएंगे तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन होने के बाद जो हमारे अमीटर के वोल्ट हैं वो आ जाएंगे कलेक्टर के ऊपर, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे LED को एक तरफ तो नेगेटिव दी गई है, दूसरी तरफ यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, तो LED क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। जैसे जैसे हम रिमोट को प्लस करते जाएंगे वो बिट बाय बिट सिग्नल आता जाएगा, ना कि ये लगातार LED ऑन रहेगी। LED ब्लिंक करेगी, जैसे आपने 1 प्रेस किया रिमोट का, तो 1 प्रेस करने के बाद वो बिट बाय बिट बार बार सिग्नल पास आउट होता रहता है, हाई लो हाई लो हाई लो, जिससे क्या होगा, ये LED ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होती रहेगी, हमें पता लग जाएगा 1 नंबर बटन प्रेस करने के बाद ये LED काम कर रही है। तो इस तरह ये रिमोट का एक, अगर आपने सर्किट भी बनाना है रिमोट चेक करने के लिए तो वो भी आप बना सकते हैं। तो रिमोट किस तरह चेक करेंगे, उसके लिए सिंपल सा ये एक सर्किट मैंने बताया हुआ है, इसके हिसाब से आप एक रिमोट टेस्टिंग के लिए सर्किट भी बना सकते हैं। तो आज का ये हमारा था
जो कि TSOP 1738। तो अब बात आती है इसको चेक करने का मेथड का। इसको चेक किस तरह करेंगे, तो आप इसका इंटरनल सर्किट देख लेते हैं, ये किस तरह चेक होगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका इसको चेक करने का, बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो चेक करने का मेथड क्या है इसका, आउटपुट और GND के अंदर आप मल्टीमीटर रखेंगे। मल्टीमीटर की जो रेंज होगी वो बीप के अंदर आप सेट करेंगे। सबसे पहले मल्टीमीटर को बीप की रेंज में सेट करेंगे। उसके बाद पिन नंबर 3 और पिन नंबर 1 को चेक करेंगे बीप की रेंज में। अगर इस पिन के ऊपर बीप आ रही है तो ये आपका जो है 1738 IR रिसीवर सिस्टम है, ये खराब है। अगर बीप नहीं आ रही तो ये आपका ओके है, क्योंकि खराब होता है जो हमारा आउटपुट और GND के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ वहीं से आपका ये खराब होगा। जो LED रिसीवर सिस्टम होता है वो कभी भी इसका खराब नहीं होता है, ठीक है। तो जो आउटपुट देगा सिर्फ वही खराब होगा। तो इसको आउटपुट जब भी ये खराब होगा तो ये इंटरनल तौर पे जो इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा होता है ये शॉर्ट हो जाता है। तो शॉर्ट जब ये होगा तो यहाँ पे मल्टीमीटर की जो रेंज, अगर आप बीप की रेंज में रख रहे हो चेकिंग के लिए, तो ये बीप आएगी। अगर बीप आ रही है मीन्स ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है, तो खराब हो चुका है, तो इसलिए आप इसे यूज नहीं कर सकते। अगर इसके अंदर बीप नहीं आ रही है तो बिल्कुल ओके, आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो इसकी मैंने पिन डिटेल, वर्किंग और टेस्टिंग मैंने बता दिया, किस तरह आप इसको चेक करना है और काम में ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद जी।